पलायन रोको रोजगार दो यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार बिहार के मधेपुरा पहुंचे हैं। अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं, कन्हैया कुमार इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस यात्रा के लिए कौन चुनाव लड़ेंगे। गांधी जो है ये इतना हिम्मत करके जो है आई है इतने लोगों के बीच में, इसके हिम्मत को सलाम कीजिए। भारी तादाद में लोगों की यहाँ पे भीड़ देखी जा सकती है। जरूरत इस बात की पड़ी कि इस बिहार के अंदर एक बात आपको हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। कन्हैया जी, लगातार आपकी जो यात्रा है पूरे बिहार में चलती है। जी, हमारी यात्रा नहीं है, ये यात्रा बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। सबसे ज्यादा जो बेरोजगार युवा है वो आपके साथ चल रहे हैं, हाथों में हथकड़ी लेकर वो चल रहे हैं। तो बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जो पीड़ित लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां बताते हैं कि एक नौजवान आता है और ये कहता है कि समाज का एक बड़ा तबका विलुप्त हो रहा है। जिससे मिलते हैं तो उनकी पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होती है। देखिए, बिहार के जो युवा हैं वो मेहनती हैं। उनके फिर से बोलो। बेरोजगारी की लड़ाई में मेरा छोटा सा सहयोग है, हमारे जीवन सुरक्षित करे। कन्हैया कुमार को एक छोटी जो बच्ची है, बहन है, वो उसे भेंट कर रही है। सरकारों को कहा कि जब ये यात्रा शुरू हुई तो ये प्रभावित नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा थी। पलायन रोको रोजगार दो यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार बिहार के मधेपुरा पहुंचे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कन्हैया कुमार के साथ जो कार्यकर्ता है, युवा है, यूथ है, वो भी चल रहे हैं और भारी तादाद में महिलाओं की भीड़ देखी जा सकती है। लगातार कन्हैया कुमार इस वक्त जो उसका काफिला है वो बढ़ रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से कन्हैया कुमार को जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है। कन्हैया जी, लगातार आपकी जो यात्रा है पूरे बिहार में चलती है। जी, हमारी यात्रा नहीं है, ये यात्रा बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। ये बिहार के लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से समाधान प्राप्त करने की यात्रा है। ये यात्रा बिहार को बेहतर बनाने की, बिहार को सुंदर बनाने की, बिहार को न्यायपूर्ण बनाने की और बिहार के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने की यात्रा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, कस्बा जा रहे हैं, शहर के शहर जा रहे हैं? जरूरत इस बात की पड़ी कि इस बिहार के अंदर एक बात आपको हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि बिहार पलायन के दंश से झेल रहा है। जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है तब बिहार को उसमें अग्रणी भूमिका निभानी है। इसलिए बिहार के पास जो बिहार की सबसे बड़ी शक्ति है वो है श्रम की शक्ति, वो है जल संसाधनों की शक्ति, वो है यहाँ के खाद्य भंडार की शक्ति। तो बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी, उसका स्टूडेंट और यूथ विंग एक संघर्ष का मंच बने जहां वो अपने न्याय के लिए लड़ सकें और अपने न्याय को हासिल कर सकें। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। सबसे ज्यादा जो बेरोजगार युवा है वो आपके साथ चल रहे हैं, हाथों में हथकड़ी लेकर वो चल रहे हैं। क्या उम्मीद है कन्हैया कुमार से? कन्हैया कुमार से कोई उम्मीद नहीं है, उनको उम्मीद खुद पर है। वो भरोसा खुद के संघर्ष पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिना संघर्ष किए, बिना लड़े जो है कुछ भी हासिल नहीं होता है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम कदम से कदम मिला करके उनके साथ। युवा आपसे मिलते हैं तो उनकी पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होती है? देखिए, बिहार के जो युवा हैं वो मेहनती हैं, उनके अंदर योग्यता है, उनके अंदर क्षमता है, लेकिन यहाँ जो शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी है, कानून व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, उससे पीड़ित होकर के उनको अपना घर बार छोड़ करके, अपनी जो जन्मभूमि है उसको छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यह बात वो अलग अलग तरीके से उठाते हैं। कोई जो है ड्रग्स की समस्या उठा रहा है, कोई जो है ठीक से सैलरी नहीं मिल रहा है उसकी समस्या उठा रहा है, बाढ़ पीड़ित बाढ़ की समस्या उठाते हैं, किसान उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा, इसके बारे में बात करते हैं। महिलाएं जो है सुरक्षा की बात करती है। तो लोग अपने अपने मुद्दे बताते हैं, स्थानीय भी मुद्दे होते हैं और पूरे बिहार स्तर के भी मुद्दे होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां बताते हैं कि एक नौजवान आता है और ये कहता है कि समाज का एक बड़ा तबका विलुप्त हो रहा है, जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। शराब में हमारा जो युवा है वो एक बड़ा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। देखिए, समस्या यही है कि हम जब तक समाधान की ओर अपने समाज को लेकर के नहीं जाएंगे,
तब तक समाज को जो है इन चीजों से मुक्ति नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गांधी जी की जो तस्वीर है वो कन्हैया कुमार को बच्चों के द्वारा जो है भेंट किया जा रहा है। तो ये खूबसूरत तस्वीर तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ये खूबसूरत तस्वीर गांधी जी की तस्वीर जो है कन्हैया कुमार को एक छोटी जो बच्ची है, बहन है, वो उसे भेंट कर रही है। और उम्मीद की गुल्लक, बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद छोटा सा सहयोग है, हमारे जीवन सुरक्षित करे। फिर से बोलो। बेरोजगारी की लड़ाई में मेरा छोटा सा सहयोग है, हमारे जीवन सुरक्षित करे। देखिए, एक छोटी बच्ची है जो कन्हैया कुमार के पास एक बड़ी उम्मीद लेकर आती है। अच्छा, क्या कहना चाहती है कन्हैया कुमार से आप? ये आइडिया कैसे आया कि रास्ते में जो है कन्हैया जी को रोक के और गांधी जी की हमारी भेंट किया जाए? गांधी जो है ये इतना हिम्मत करके जो है आई है इतने लोगों के बीच में, इसके हिम्मत को सलाम कीजिए। गुल्लक भी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं। तो एक बड़ी गुल्लक, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते में कन्हैया कुमार को जो छात्र हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, रोकते हैं, वो अपनी बात बताते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोगों की यहाँ पे भीड़ देखी जा सकती है। प्रणाम प्रणाम, ठीक है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पूरे रास्ते में लोग मिलते हैं और अपनी पीड़ा बताते हैं और जो है वो अपनी बात बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद है कन्हैया कुमार को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, वो पूरे बिहार में देखा जा रहा है। और आए दिन तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है और भीड़ देखिए किस तरीके से कन्हैया कुमार के साथ भीड़ चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है वो हर शहर में, हर जिले में ये भीड़ देखने को मिलता है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, हम आगे भी बातचीत करेंगे किस तरह की जो तस्वीरें आती है आमतौर पे जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं जो है ये साबित करता है कि एक उम्मीद है राहुल गांधी से, उनके नेता से, कन्हैया कुमार से। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक छोटी बच्ची किस तरीके से गुल्लक लेकर आती है और उसे वेट करती है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरे सड़क पे जो है तमाम जो नेता हैं वो चल रहे हैं। हम बातचीत कर लेते हैं। बड़ी उम्मीद रहती है लोगों से, रास्ते में लोग आपको कुछ ना कुछ वेट। मैं थोड़ा सा देखिएगा, ये गोविंदगंज यहाँ से जिला में एक मंदिर है, इसको देखिए ऐसा है, मैंने पिछले दिनों कुछ पत्रकारों को कहा कि जब ये यात्रा शुरू हुई तो ये प्रभावित नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की उम्मीदों से ये यात्रा जुड़ने लगी। अब ये बिहार के आम आवाम की यात्रा बन चुकी है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ से जा रहे हैं लोग अपना दुख दर्द साझा कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जो आम लोगों की भावनाएं हैं वो भावनाएं इस यात्रा की भावना से जुड़ रही है। मुद्दा चुनाव तक रहेगा या फिर समाप्त हो जाएगा? युवा इस मुद्दे को याद रखें। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव होता रहता है, चुनाव होता रहे। हम चाहते हैं बस ये राजनीति के विमर्श के केंद्र में हो और जब नीति निर्माता नीति निर्धारण कर रहे हो, नीति बना रहे हो, तो वो युवाओं को ध्यान में रख करके महिलाओं, किसानों, मजदूरों और बिहार का विकास कैसे हो, तो न्याय की ये भावना जो है उनके नीति निर्धारण में परिलक्षित होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। कन्हैया कुमार इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस यात्रा के लिए, कौन चुनाव लड़ेंगे कौन चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पलायन रुके, लोगों को नौकरी मिले, सबको शिक्षा, सबको काम मिले, सबको बराबर का आत्मसम्मान मिले, ये मुद्दा है। किस तरीके से कन्हैया कुमार की जो यात्रा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बाकी हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।